नमस्कार, आदाब। देख रहे हैं आप खबरगांव की आवाज। मैं आया हूं अभी रोहतास जिले के ये जिला मुख्यालय है और जिला मुख्यालय में मैं ये और इस अल्पसंख्यक बालक छात्रावास में जो छात्र रहते हैं यूजी पीजी वाला और कुछ राजनीतिक विशेषज्ञ हैं और जिस प्रकार रोहतास में चर्चा है जिस प्रकार को तो यहाँ जो छात्र हैं बिहार के अलग अलग जिलों से हैं, अलग अलग क्षेत्रों से हैं। जानेंगे यहाँ अलग अलग क्षेत्र का क्या माहौल है, यहाँ के छात्र क्या कहते हैं, ये पता चलेगा यहाँ से कि बिहार के अलग एरिया में यहाँ क्या माहौल चल रहा है। तो कुछ छात्र राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, जानेंगे छात्रों से अलग क्या माहौल है। कहते हैं जब सर केंद्र मजबूत होता है तो क्षेत्र भी मजबूत होता है, जब क्षेत्र मजबूत होता है तो राज्य मजबूत होता है। जानेंगे यही के युवाओं से। इधर आइए, ससाराम में क्या होने वाला है? सर ससाराम में जो है यहाँ पे मुद्दा है रोजगार, और जो महागठबंधन अभी जो है फैसला लिया था कि हम हर परिवार को एक नौकरी देंगे सरकारी, तो सर हम लोग स्टूडेंट जो है उसी मुद्दे पे जो हम लोग ध्यान में रखते हुए यहाँ पे जो है सत्येंद्र शाह को जो जिताने का काम करेंगे हम लोग। जो सत्येंद्र शाह आरजेडी। सर देखिए, हम लोग को पार्टी से मतलब नहीं है, मतलब ये है कि हम लोग को जो युवा को जो है जो रोजगार के बारे में बात करेगा और जो रोजगार देने की बात कर रहा है उसी मुद्दे पे हम लोग हैं सर। हम लोग पहले भी दूसरे को वोट दिए थे और अब की बार हम लोग मन बना लिए हैं कि अब की बार हम लोग जो है रोजगार पर वोट देंगे, क्योंकि हम लोग तैयारी करते हैं सर। यहाँ पे आप बोल रहे हैं कि बोल रहे हैं हर परिवार को नौकरी देंगे, तो बताया जा रहा है एनडीए घड़क दौड़ बता रहे हैं कि जितना बजट नहीं है, बजट से ज्यादा नौकरी वाला काजेगा, तो कहां से नौकरी दे पाएंगे? सर एनडीए वाले तो हमेशा आरोप जो है गलत लगाते रहते हैं। हम लोग सर विश्वास किए हैं और महागठबंधन में विश्वास है, क्योंकि 17 महीने में 5 लाख तेजस्वी जी नीतीश कुमार के हाथ से खुद जो है दिलवाने का काम किए, तो हम लोग को पूरा विश्वास है। एनडीए पे हम लोग को विश्वास इसलिए नहीं है कि 20 साल 2005 ईस्वी से नीतीश कुमार का सरकार है और अभी तक जो इतना बेरोजगारी चरम सीमा पर है कि हम लोग का सर वाकई अगर सच्चाई बताया जाए तो हम लोग शादी विवाह भी नहीं कर रहे हैं सिर्फ नौकरी के चलते। अब बहुत सारे लड़कों का मुद्दा ये सच्चाई बता रहे हैं सर, ये एकदम बिल्कुल सच्चाई बता रहे हैं कि यहाँ पे लड़के जो है जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं और तेजस्वी के ऊपर ही विश्वास किए हैं, इसलिए हम लोग सासाराम से सत्येंद्र शाह को जिताना चाहते हैं। और सर यहाँ पे सासाराम कहीं केवल बच्चा नहीं रहता है, यहाँ अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास जो सासाराम में है, यहाँ पे बहुत विधानसभा के बच्चे, जैसे हम खुद जो है रामगढ़ विधानसभा से हमारा घर सर आता है, रामगढ़ कैमूर सर, हम वहीं के रहने वाले हैं। बता रहे हैं कि जिस प्रकार बिहार पुलिस का एग्जाम होता है उसमें कुछ भी पारदर्शिता नहीं बरता जाता है। यानी एग्जाम होता है, आपका अगर पीडीएफ में नाम आया तो आप सिलेक्टेड हैं, तो उसके बाद में वगैरह। सर इस बात को लेकर तो दुख है किया है कि सर जो है जो पारदर्शिता नहीं मिलता, हम लोग को पता नहीं चलता है कि हम लोग का कौन सा रंग है, कौन सही हुआ कौन गलत हुआ, अंधकार में ही रखा गया। कई बार मुद्दा भी उठाया गया और पटना के दिलीप कुमार जो स्टूडेंट के छात्र के अध्यक्ष हैं उन्होंने भी इस बात को मुद्दा उठाया, लेकिन सर इस सरकार ने सुना नहीं। 12 सरकार है सर, हम लोग एकदम मजबूर में, जबकि पहले बार जब चुनाव हुआ था तो हम लोग इसी सरकार को सर वोट दिए थे, हम लोग एकदम मजबूर हो गए हैं सर। हम लोग किसी पार्टी के नहीं। बिहार के युवा बता रहे हैं कि जिस प्रकार बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन 2024 में युवाओं को छत बिछत किया गया, लाठी बरसाया गया, पानी की बौछार बचाया गया, आंसू के गोले बचाए गए और यहाँ तक युवाओं के कुर्ते फाड़े गए। जाहिर सी बात है बिहार के युवा नाराज है। इस बार वो बताएंगे। कहा जाता है कि जिस प्रकार जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। हमारे साथ अकॉर्डिंग है, क्या कहेंगे, क्या होने वाला है? रोहतास के जिला मुख्यालय सरकार वही रहेगा एनडीए नीतीश शाह भाजपा के जो गठबंधन है वही रहेगा, क्योंकि नीतीश कुमार हर चीज सुधार दिए हैं। नीतीश कुमार को जब 2005 में बिहार मिला था तो गाढ़ा में मिला था, तो उसको यहाँ को मतलब स्वास्थ्य, बिजली, रोड, शिक्षा सुधारते टाइम लगेगा नहीं है, तो वही सुधार किए हैं। बहुत अच्छा रोजगार दिए हैं, नौकरी दिए हैं। 2 साल में 3 लाख टीचर के दिए हैं। हर साल डिफेंस में बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, 2005 से पहले बिहार दरोगा का वैकेंसी नहीं आता था। जब से नीतीश कुमार हर साल आ रहा है, लोग विपक्ष को आ रहा है हम बहुत नौकरी दिए हैं 17 साल में, 17 महीने में आप नोटिफिकेशन और ज्वाइनिंग निकाल के रिकॉर्ड दीजिए। उसका कार्यकाल जो है 17 साल का, कितना बहाली हुआ है? कोई बहाली नहीं हुआ है, खाली जुमलाबाजी हुआ है। अब तेजस्वी जी जब उप सीएम थे 17 महीना, तो उसका जितना से जितना कार्यकाल था उसका रिकॉर्ड निकाल के देखिए कितना
बहाली का नोटिफिकेशन आया है, कितना बहाली उसी में ज्वाइनिंग हुआ है, बताइए। सब फेक है, जुमला है। जो नीतीश कुमार दे दिए हैं रोजगार, अभी यूनिट फ्री है। हम लोग है जो हॉस्टल में 12-13 में स्पेशल उर्दू के लिए 27,000 बहाली निकाले हैं। अभी से बड़ा सीएम कहाँ क्या जाएंगे? उसमें जो उर्दू टेट का जो 2011 का था, उसमें कुछ बच्चों को तो नहीं लिया गया था। 2011 का था ना उर्दू टेट वाला स्पेशल, उसमें कुछ बच्चों को रद्द कर दिया गया, नहीं भर्ती लिया गया। रद्द रद्द किया गया नहीं, उसमें कुछ मतलब कि कुछ क्वेश्चन जो था गलत था, तो उसको घटाने बढ़ाने में जो हुआ था, इसी में उसका कट ऑफ से वो बाहर थे। वो यही कारण है, बाकी तो सब सीट खाली चला गया था। 27,000 सीट था, हमको लग रहा है 20-22,000 भरा। अब इससे बढ़िया सीएम हम लोग के लिए नहीं है, बहुत अच्छा है। देखिए, कोई भी बेटी बहन कोई भी कहीं जाके पढ़िए, जो बिहार बोर्ड में सुविधा है, जिस हम लोग समुदाय से आते हैं, मुस्लिम समुदाय से, जो बिहार में सुविधा है, उस टाइम मैट्रिक इंटर बीए में जो भी छात्रवृत्ति मिलता है, वो जाइए उस्तानिया फकानिया में सब में मिल रहा है। अब इससे बढ़िया कहाँ हम खोजेंगे सीएम? यूथ देख लीजिए, कोई भी कहीं भी मार काट जो हो रहा था, गोली बंदूक सारा खत्म हो गया है। अच्छा, इंडिया गठबंधन वाले बोल रहे हैं कि एनडीए घटक दल वाले अपना नीतीश चेहरा नहीं दिखाए मुख्यमंत्री का। ना ना, तो साफ ऐलान कर दिए हैं। उप सीएम सम्राट चौधरी भी बोले हैं, हम लोग नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, सीएम भी वही रहेंगे। ये एकदम क्लियर है। जो अगर किसी की मानसिकता में ये गड़बड़ है तो सुधार ले, नीतीश कुमार सीएम रहेंगे। बहुत अच्छा है बिहार के लिए। अगर किसी के मन में है नीतीश कुमार अगर अच्छा सीएम नहीं है तो भरम निकाल दे, इससे भी अच्छा सीएम अगर खराब ही है तो इससे बढ़िया बिहार में नहीं है। सबसे सुपर सीएम है। बिहार को कहां से कहां पूरा भारत में गूंज गया, नहीं बिहार वैकेंसी दे रहा है, वैकेंसी दे रहा है। 2 साल में दरोगा बिहार पुलिस 2024 में एक बार 21,000 आ गया, एक बार 19,000 आ गया। आप कहाँ वैकेंसी लीजिएगा, कितना लीजिएगा? टीचर बिहार पुलिस में कुछ अभ्यर्थी बता रहे हैं, कुछ उनमें जो है पारदर्शिता नहीं बदला जाता है, बच्चे कितना यानी अपना नंबर लाए नहीं पता चलता है, पीडीएफ में कैसे नाम आ गया, कुछ लोग ऐसे धांधली के नाम बताते हैं। अभी तो बोर्ड बताएगा ना उसका, जो बीएसएससी जो बोर्ड है, तो बोर्ड का मैटर है, उतना अंदर के बात हम थोड़ा नहीं जान रहे हैं। तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि अपने मैनिफेस्टो में भी जारी किए हैं कि हर घर एक सरकारी नौकरी देंगे, और सरकार बता रही है कि बिहार का उतना बजट ही नहीं है कि आप हर घर एक सरकारी नौकरी दे सकते हैं। देखिए, नीतीश कुमार जो बोल रहे हैं तेजस्वी जी, हम हर घर में सरकारी नौकरी देंगे, ये चुनाव के मैटर में नेताजी बोलते हैं, क्योंकि हम कैसे विश्वास कर ले। उस टाइम पिछला बारी जो बोले थे, हम मेरी सरकार बनेगी तो फर्स्ट कैबिनेट में 10 लाख नौकरी देंगे, डोमिसाइल लागू करेंगे। उस टाइम हम लोग हम लोग टीचर के लिए सीटेट क्वालिफाई किए थे। उस टाइम हम लोग पटना में धरना दे रहे थे। हम लोग के तेजस्वी आके आश्वासन दिए, हम मेरी सरकार आएगी तो हम डोमिसाइल लागू करेंगे, लेकिन उसका सरकार आया तो कहाँ डोमिसाइल लागू किया, कहाँ? तो उसी रिकॉर्ड से अगर ये आज बोल रहे हैं हम घर घर नौकरी देंगे, तो हम कैसे विश्वास कर लें? ये सब जुमलाबाजी है, कहीं कुछ नहीं होने वाला है। वो एक हवस होता है, एक अथू होता है सत्ता में आने के लिए, जो भी बोलकर किसी तरह सत्ता में आ जाए। हम लोग गुजरे हुए हैं, ना 10 लाख को नौकरी दे पाए, ना डोमिसाइल लागू किए। इस सारा चीज नीतीश कुमार किए हैं। एक बार फिर कौन मुख्यमंत्री, कौन मुख्यमंत्री जो है तो क्लियर है, नीतीश कुमार बनेंगे। देखिए, ये है रोहतास का अल्पसंख्यक बालक छात्रावास। आप इनकी बातों से समझ सकते हैं कि यहाँ राजनीति विशेषज्ञ रहते हैं। यहाँ युवा में यूजी वाले, पीजी वाले, नीट वाले और पीएचडी वाले भी रहते हैं। छात्र यहाँ की छात्रों में जरूरता है, और ये अल्पसंख्यक बालक छात्र जो बिहार की सरकार के हित में चलते हैं। और लोगों से जानते हैं क्या खास का नहीं, बल्कि औरंगाबाद, कैमूर, रोहतास, बक्सर अलग अलग एरिया से रहता है। और इधर जो कुछ आएगा परिणाम स्वरूप, उस पर लोग तय करेंगे। रही बात सीएम कौन बनेगा नहीं बनेगा, ये तो क्लियर है कि जब भी बनेंगे नीतीश कुमार बनेंगे। क्लियर इसलिए है कि जिस तरह का अभी प्रचार प्रसार है लोगों का, नीतीश कुमार के प्रति जो है विश्वसनीयता है लोगों के ऊपर आज भी। 2005 के बाद जब सरकार में वो आए, बहुत सारे ऐसे काम हैं
जहां तक गिनाया जा सकता है नीतीश कुमार के द्वारा। अब रही बात सीएम, लोग अफवाह में चल रहे हैं कि सीएम नहीं बनेंगे, सोचना बिल्कुल इसके विपरीत जाएगा। सीएम तो खैर वही रहेंगे, सरकार बदलेगी नहीं बदलेगी बात का विषय है। अच्छा, काराकाट से एक बहुत चर्चित चेहरा दिखा जा रहा है, पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह। क्या उसका क्या लग रहा है वहां? ज्योति सिंह का पता नहीं, लेकिन तो अगर वो रेस में रहेंगी, अगर यहाँ के जिस तरह का यहाँ वोट पड़ता है क्षत्रिय लोगों का, अगर उनका बहुत बढ़िया से फुल समर्थन रहेगा तो ज्योति सिंह को कोई नहीं रोकेगा जीतने से। और काराकट में एक विशेष बात यह है कि राजपूतों का बहुत बड़ा वोट है यहाँ, और यहाँ एक तरफा वोट जाता है, तो फिर अगर लाइन में रहेंगी तो पक्का निकल जाएंगी, इसमें कोई संदेह की बात है ना। उनको फिर कोई संकोच नहीं, बनना चाहिए उनको, हर आदमी को मौका मिलना चाहिए एक बार। तो लोग बोल रहे हैं कि जिस प्रकार वो अभी प्रताड़ित है पवन सिंह जी द्वारा, पवन सिंह और उनका ज्योति सिंह का केस भी चल रहा है, तो लोग जहाँ भी वोट का बात आता है, कुछ लोग मोह माया से भी देते हैं, कुछ अपने समाज के हित में देख कर भी देते हैं। पवन सिंह का जहाँ बात रहा प्रताड़िता का, तो उनपे बहुत सारा ऐसा दुष्कर्मिता का है आरोप, कहाँ तक सत्य है नहीं सत्य है वो उनके परिवार से ज्यादा कोई बेहतर नहीं जानता है। अगर वो एलिगेशन लगा रही है तो कहीं ना कहीं ये बात सत्य है, इसीलिए जो है कि वो सेपरेट लड़ाई लड़ रही है। अगर नहीं ऐसा कुछ ऐसा नहीं होता उनके परिवार के बीच में, तो फिर वो अपनी फैमिली के कंबाइन होकर ही लड़ती, ये नहीं कि अब सेपरेट होकर उनको लड़ना पड़ता है। पवन सिंह का भी बहुत बड़ा सपोर्ट रहता कि चले भाई हमारी पत्नी है, उनको हम सपोर्ट करें, हम ये नहीं कि भिन्न भिन्न जगह से हम लड़े, एक लड़ रहा है कहीं और से, एक लड़ रहा है कहीं और से। दिक्कत तो है, परिवार में जब दिक्कत होती है तब भी लोग बाहर एक दूसरे के लिए लड़ाई बदल सकता है। बिहार का दशा और दिशा बदलना है तो युवाओं को उसमें शामिल होना जरूर पड़ेगा, या शिक्षा क्षेत्र हो या राजनीति आरजेडी को तेजस्वी को बना देना है एकदम। और मुख्यमंत्री तो दे रहे हैं, स्कॉलरशिप दे रहे हैं, लड़कों को नौकरी दे रहे हैं। अभी बताया कि जो मतलब बिहार पुलिस का प्रदर्शन हुआ था, एक भी बच्चों का बात नहीं माना गया है, और उसमें मतलब कितना हम लोग का कट रहा है नंबर, कितना से छट रहे कुछ पता ही नहीं चल रहा है, तो हम कहें लिए इसको दे नीतीश कुमार को, हम लोग तेजस्वी को देंगे। माने उसमें कोई सरकार जो बिहार, जैसा कि बिहार पुलिस अभी फिलहाल द्वारा 23 का बहाली था, वो बिहार पुलिस कैंसिल हो गया था, उसमें कुछ पेपर रद्द हो गया था। पेपर रद्द होने के बाद दोबारा एग्जाम हुआ और उसका 2024 में उसका रिजल्ट आया, और अभी फिलहाल 2021 का 21,000 के बहाली आया है, उसमें एग्जाम हुआ है। उसमें कुछ बच्चे की नाराजगी जाहिर ये होता है कि बच्चे बता रहे हैं कि मैं एग्जाम दिया, एग्जाम में हमको कोई पारदर्शिता नहीं दिखा, मैं कितना नंबर लिया, कटअप से कितना नंबर चुक गया। वही बच्चे लेकर पटना में गर्दन बाग में धरना प्रदर्शन भी किए थे। युवाओं में, बिहार के युवाओं में, बिहार के छात्रों में नाराजगी देखा जा रहा है, जिस प्रकार बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में और पेरी 4 के लिए, दरोगा के लिए हमेशा छात्र आंदोलन होता रहा। 40% युवा है, जो जितना भी नौजवान युवा है 40% आरजेडी के पक्ष में जा रहे हैं। कहा जाता है कि बिहार के प्रसिद्ध स्लोगन है कि खाएंगे लिट्टी चोखा और सुनेंगे भोजपुरी गाना, तो यही नहीं, लिट्टी चोखा खाकर और भोजपुरी गाना सुनकर आरजेडी तरफ जा रहे हैं। युवा की तरफ जाता है, युवा की तरफ जाता है। चिराग पासवान भी तो युवा है। चिराग पासवान वो है हाँ। अपनी पार्टी में, हाँ। हम लोग आरजेडी के साथ हैं। आरजेडी के वो बता रहे हैं कि एक भोजपुरी गाना गाए हैं कि आवे तो आरजेडी सरकार में कट्टा दिखाए बिहार में, लेकिन आप फिर से वो जंगल राज लाना चाहते हैं, बता रहे हैं। अरे जंगल राज जब था तब था, अभी तो फिलहाल में 20 साल से सरकार तो आपका चल रहा है, तो अपने बारे में प्रधानमंत्री तो कुछ बोले नहीं, उनके पास कोई बात नहीं है, तो वो कट्टा दिखाए या कट्टा भिड़ाए, कुछ करके अपना टाइम पास कर रहे हैं, और क्या करेंगे। उनके पास कोई काम का रहेगा तभी ना बताएंगे कि हम ये काम किए या वो काम किए, उनके पास तो कुछ है ही नहीं, तो क्या दिखाएंगे, तो दूसरे का शिकायत ही ना करेंगे। तो फिर को लेकर 5 लाख टीचर की बहाली दिया गया, और अलग अलग फील्ड में दरोगा हुआ, सिपाही हुआ, अलग अलग क्षेत्रों में 5 लाख बहाली दिया गया। अब फिर भी उसके बावजूद छात्र लाठी खा रहे हैं, अपने पारदर्शिता के लिए, अपने हक के लिए लड़ाई कर रहे हैं। क्या ऐसा स्थिति है, क्या माहौल है कि नौकरी मिल रहा है बिहार में, फिर भी छात्र वहां हंगामा कर रहे हैं, कहाँ है? सर देखिए,
नीतीश कुमार तो नौकरी दिए, ही बात तो है, लेकिन सर आज के जो माहौल है, अभी जो है हम लोग TR4 में वहां धरना प्रदर्शन दिए थे, नीतीश कुमार सरकार को नहीं चला रहे हैं सर। हम लोग को जहां तक से उम्मीद है, नीतीश कुमार पर्सनली सरकार नहीं चला रहे हैं। नीतीश कुमार को सर कोई बुराई नहीं करेगा, नीतीश कुमार वाकई में बढ़िया CM है, लेकिन सर कुछ लोग आते हैं और कहते हैं कि आपको 1,20,000 दे देंगे सरकारी में TR4 के जो बहाली में, सर आप भी देखे होंगे, और कुछ ही समय में जो है आते हैं शिक्षा मंत्री को कह देते हैं कि हम 26,000 देंगे, हमको पते नहीं है, हम अभी गणने नहीं किए हैं। सर जो आज की डेट में जो BEd DLEd लड़का किया है वो सब कहाँ जाएगा? नहीं देना होता, अब नहीं था तो आप नहीं आश्वासन देते, तो आश्वासन दे दिए। नीतीश कुमार से ट्विटर हैंडल से भी आ रहा है कि 1.25 लाख देंगे, ये देंगे, वो देंगे, कहाँ गया? तो सर इसीलिए हम लोग नाराज हैं उन पे। वो जो 4 साल जो अगले बार इलेक्शन हुआ था उस समय हम लोग नीतीश कुमार के ही समर्थन थे सर, लेकिन अब की बार बहुत हम लोग दुखी हुए और वहां पे हम लोग को लाठियों से पीटने का काम किया गया, इसलिए अब की बार हम लोग रोजगार के साथ हैं सर। अच्छा, देखा गया जैसे कि आप लोग का TR4 का अभी फिलहाल सभी जिला में लेटर भेजा गया, जितना भी सीट खाली है सबको ब्यौरा दीजिए। अभी सब नोटिस आया था कुछ दिन पहले, हम देखे थे कि अभी 3-4 गो जिला में ही जो है काउंटिंग हुआ है, तो 3-4 गो जिला में हुआ है, तो पूरा जो है बिहार के कैसे आंकड़ा बता दीजिए कि 26,000 खाली है सीट। ये बताइए कि धोखा हो रहा है कि नहीं हो रहा है विद्यार्थियों के साथ? हम सभी के साथ धोखा हो रहा है, और ये जो नीतीश कुमार की जो सरकार चल रही है, नीतीश कुमार नहीं चला रहे हैं, और जो उनके लोग उनके बीच में बैठ गए हैं, ये हम सभी विद्यार्थियों के साथ जो छल कर रहे हैं, इसलिए हम लोग को विश्वास नहीं है कि नीतीश कुमार पुनः अगर मुख्यमंत्री बनेंगे तो अपने मानसिक से राज्य को चलाएंगे। वोटवा दीजिए। वोटवा सर हम लोग नहीं ना देंगे उनको, हम लोग जो है युवा को देंगे, जिनकी जो है क्षमता है, सोच है, समझ है, युवाओं को रोजगार देने की बात कर रहे हैं सर। इतनी बड़ी बात कह दी है, इतनी बड़ी बात कहना आसान नहीं है सर। इतना बोल दिए कि हम जो है हर परिवार में देंगे, नौकरी देंगे सरकारी। बोले ही दिसंबर में आ जाएगा। हाँ बिल्कुल, क्या बोला है सर? अरे वो जो शिक्षा मंत्री थे सर, उनके ऊपर हम लोग का यकीन नहीं है। वो तो कभी कहते हैं कि 70,000 आएगा, कभी कहते हैं 1 लाख आएगा, कभी कहते हैं 26 आएगा, कभी हमारे हाथ में नहीं, कभी BPSC के हाथ में। वो तो नौटंकी बात शिक्षा मंत्री हैं, हम लोग समझते हैं, क्योंकि हम लोग धरना प्रदर्शन दिए तो वहां पे जो है मारने का काम किया उन्होंने, तो उनके ऊपर हम लोग विश्वास नहीं। हाँ, नीतीश कुमार के पास साथ विश्वास था हम लोगों को, था, लेकिन अभी नहीं है, क्योंकि वो अपने दिमाग से नहीं चला रहे हैं राज्य को, कुछ और लोग चला रहे हैं। बिहार के युवाओं में, बिहार के नौजवानों में कहीं न कहीं नाराजगी दिख रहा है। बिहार में कहा जा रहा है कि बिहार में 5 लाख टीचर के बाल दिया गया, और जितने भी पड़ोसी राज्य है, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बंगाल, यहाँ तक ये भी कहा जा रहा है, और रोहतास में तो बहुत कम, ये हम लोग चाहते हैं। जिस प्रकार देखा जाता है कि बिहार में अगर शिक्षा में कोई सबसे अव्वल दर्जा की राज्य है, सबसे आगे है, तो रोहतास माना जाता है। क्या रोहतास में शिक्षा में और कोई विकास नहीं हो पाया है? 2020 के जो यहाँ विधायक थे वो RJD से थे, कब से नहीं दे पाए हैं वो दिए, ऐसा बात नहीं, कोई विकास नहीं कर पाए, अपने हद से किए हैं, बट हम लोग चाहते। सबसे बड़ी मुद्दा तो आप वोट चोरी कर दे रहे हैं, इससे ज्यादा डकैती क्या होगा? आप ही बताइए। अभी देखा गया है समस्तीपुर में जिस प्रकार कुछ बैलेट पेपर के मामला इशू आया है, बाहर देखा गया है, और वहाँ अभी तो राहुल गांधी हरियाणा से निकाले गए, एक ही लड़की का 12 जगह वोट, वही शहर का मुद्दा लेकर उठाए हैं। बस इसी न उसका खुलासा हो रहा है, न इस पे सरकार अपना कोई एक्शन ले रही है, कोई कुछ भी करे, कहीं EVM में गड़बड़ी है, कभी मारने RJD पे मारने पे कभी BJP का वोट चला जाता है, और वोट चोरी का तो मामला बहुत पहले से इसका खुलासा ही नहीं किया गया है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि आप जैसे बोले हैं कि यहाँ भभुआ विधानसभा में या करो, बोले गाना गाए कि फिर गुंडा राज लाएंगे, ठीक है, ये मानते हैं। तो ये कौन सा BJP के हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज जाकर बोले हैं कि सिक्सर के 6 गोली काटा, ये सब बात करें, क्या वो गुंडा राज नहीं लाना चाहते हैं? अब क्या ये दूसरे मतों से बोल रहे हैं अपना? उनको भी तो सोचना चाहिए था। और एक हमारे गृह मंत्री जो अमित शाह जी हैं, वो बोल रहे हैं कि बिहार में कंपनी बैठाने के लिए कोई जगह ही नहीं है, और सब जगह ही नहीं है, और अडानी अंबानी को आप एक रुपए में 1,000 करोड़ मतलब कर दे रहे हैं, भागलपुर में कर दे रहे हैं, और बिहार में कंपनी के लिए जगह ही नहीं है। तो भैया गुजरात का, पंजाब का कैसे विकास हो रहा है? इसके मतलब आप उसके पक्ष में हैं, इधर आप नहीं है। आप हाल ही के घटना देखिए, BPSC आंदोलन में जो लड़का पटना गर्दनी बाग में धरना दिया था, उसके ऊपर लाठीचार्ज करवाए, पानी का टैंक उछल रहा है। इसका मतलब आप क्या साबित कर रहे हैं? हम आपसे SDM का पोस्ट मांग रहे हैं और हम अपना हक दीजिए, हम उस पर लड़ेंगे। नहीं,
उनको ये मानना ही नहीं है। उनको मानना है कि आप आंदोलन करेंगे तो लाठी खाएंगे और लाठी खाएंगे तो घर जाएंगे। देख लीजिए युवा का रुझान किधर है। कोई भी भीड़ बता देगा आपको कि युवा का रुझान युवा की ओर है। युवा तो मोदी जी ओर भेजा रहे हैं। हाँ, सब पैसा दे के बुलाया गया टट्टू है। 500 एक खैर रुपया देकर पैसा दे बुलाया गया, सब पैसा दे के बुलाया गया टट्टू है। क्या लग रहा है आपको कि तेजस्वी हर घर नौकरी दे देंगे? वो अपना मैनिफेस्टो में जब बोले हैं तो अपना बनाए होंगे, स्कीम कुछ तो सोचे होंगे तभी तो बोले हैं, ऐसे वो बोलते नहीं है। एनडीए वाले बोल रहे हैं कहाँ से नौकरी देंगे? खुद आगे आएगा ना, जब सरकार में आएंगे तो खुद दिखाई देगा कहाँ से देंगे। जब आ जाएंगे सरकार में, जिस दिन शपथ ग्रहण ले लेंगे, जिस दिन सरकार बन जाएगी उसके बाद में बताएंगे कहाँ से देंगे। नहीं देंगे तो हटा देना है। ऐसा थोड़ी है कि बैठ जाएंगे तो हटेंगे नहीं। कौन सा विधानसभा से हैं? हम मोहनिया। मोहनिया विधानसभा में जिस प्रकार देखा गया कि वहाँ आरजेडी प्रत्याशी का पर्चा रद्द कर दिया गया और जो तेजस्वी यादव हैं वहाँ रवि पासवान को समर्थन दिए हैं। क्या जनता वहाँ की समर्थन दे रही है रवि पासवान को? रवि शंकर पासवान जीत रहे हैं। फिर अगले आदमी को देखा जाएगा। इस बार देखा गया कि वहाँ जो आरजेडी प्रत्याशी थी सविता कुमारी, वो अपना दल छोड़कर एनडीए यानी भाजपा में गई और अब लोग बता रहे कि उसका वर्चस्व है, रवि पासवान का। अब क्या वर्चस्व है क्या नहीं है वो हम जानते हैं। हम मोहनिया विधानसभा से आते हैं